कि हर एक सनातन धर्म का अनुयायी जानता है कि यह कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। ये जो चारों युगों में चतुर्थ युग है कलयुग, इसमें दूसरे अन्य जितने भी साधन हैं भगवत प्राप्ति के, उनमें सबसे सरल मार्ग इसी कलिकाल में है भगवान की प्राप्ति का। ध्यान देना, अन्य युगों की अपेक्षा कलयुग में भगवान की प्राप्ति बड़ी सरल है, सहज है। सतयुग की, द्वापर की, त्रेता की आप कथाएं पढ़िए, धर्म ग्रंथों को खोलिए और फिर देखिए कि वहां पे किस तरह से भगवान को प्राप्त करने के लिए कितनी साधना करना पड़ता था। लेकिन ये कलयुग जो समस्त पापों की जड़ है, मलिनताओं की खान है, अवगुणों से भरा हुआ है, लेकिन इसके बाद में भी राजा परीक्षित ने इसको शरण ही इसलिए दी कि कलयुग केवल हरिगुण गाहा और गावत नर पावही भव था। कलयुग में भगवान की कथा और भगवान का नाम भव से पार कर देने वाला है, और उसके लिए भी कोई यह आवश्यक नहीं कि हम कोई विशेष स्थान पर ही जाकर के करें, विशेष विधि से करें। आते जाते, खाते पीते, उठते बैठते, बोलते, खेत में, घर में, गाय भैंस लगाते हुए, काम पर जाते हुए, जिसका जो काम है अपने काम में रहते रहते भी यदि हम भगवान का नाम लेंगे तो नाम अपना काम करते रहेगा। श्रीमद् भागवत महापुराण, जिससे प्रारंभ के पूर्व पद्म पुराण से 6 अध्यायों में श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म की कथा बतलाई। यह एक ऐसा विलक्षण पुराण है जिसकी महिमा अन्य समस्त पुराणों ने गाई है। आपको पता होगा कि श्रीमद् भागवत महापुराण को पुराण सम्राट कहा जाता है। पुराण सम्राट का अभिप्राय पुराणों के राजा, अर्थात यहां लिखा है कि जब श्रीमद् भागवत महापुराण अपने सिंहासन पर विराजमान होते हैं, महापुराण को पूर्ण मंत्रों के साथ में जब स्थापित किया जाता है, तो समस्त चारों वेद, 6 शास्त्र, सभी उपनिषद और अन्य 17 पुराण जितने हैं वो सब आकर के यहाँ स्तुति में खड़े हो जाते हैं अदृश्य रूप से। यह महिमा है कि श्रीमद् भागवत महापुराण को स्थापित यदि कर दिया जाए तो अन्य समस्त वेद शास्त्र और उपनिषद। और बंधुओं, यह अवसर हमको पावन पुरुषोत्तम मास में मिला है। आप लोगों को पुरुषोत्तम मास की महिमा पता है कि नहीं? हम तो अभी हनुमान जी के पास जब से कथा कर रहे थे तो प्रातः काल से ही प्रतिदिन ये देखा कि बहुत सारे स्त्रियां, पुरुष, बच्चे बिल्कुल सूर्योदय के पहले ही मंदिर में आ करके, और प्रतिदिन भगवान पुरुषोत्तम की कथा भी हो रही है। स्नान आदि करके रोज सुबह से लोग आ रहे हैं और पुरुषोत्तम मास का स्नान करके पूजन कर रहे हैं। शायद आपको पता होगा, पुरुषोत्तम मास के स्नान की महिमा आपको बताएं कि 12,000 वर्ष तक, ध्यान देना, 12,000 वर्ष तक आप किसी देव नदी में जाकर के स्नान करें और पुरुषोत्तम मास में एक दिन जाकर किसी समुद्रगामिनी नदी में स्नान कर लें तो पूरा 12,000 वर्षों का फल मिल जाता है। इतनी हमसे बहुत दूर नहीं। लोग तो महाराज दक्षिणवर्ती इलाकों से, दूर दूर से, हैदराबाद आदि आदि स्थानों से आ करके और यहाँ स्नान कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि केसला के भक्त अभी तक ना पहुंच पाए हों। तो 12,000 वर्षों का यदि फल प्राप्त करना है एक ही दिन में,
तो अभी पुरुषोत्तम मास नर्मदा जी में स्नान करने, नर्मदा जी आदि जितनी भी देव नदियां हैं उनमें स्नान करने का भी नियम है। यदि उस नियम से स्नान करोगे तो फल मिलेगा, और नहीं तो घर से साबुन शैम्पू और सारी व्यवस्थाएं लेकर के चले गए तो कोई पुण्य मिलने वाला नहीं। नर्मदा पुराण में नर्मदा जी के स्नान की विधि बतलाई गई है कि जब हम जाएं देव नदी के तट पर तो सबसे पहले जाकर के हाथ जोड़ करके प्रणाम करें, और प्रणाम करने के बाद माता से आज्ञा लेना चाहिए कि हम आपके जल में प्रवेश कर रहे हैं, माँ हमें आज्ञा प्रदान करिए। हम आपके इस अमृतमय जल को अपने इस पांच भौतिक देह से लगाकर इसे पवित्र करना चाहते हैं। हमारे अपराध को क्षमा करके अपने इस अमृतमयी जल का हमारे शरीर से स्पर्श होते ही इसके पाप पुंज भस्मीभूत हो जाएं, ऐसी प्रार्थना करना चाहिए। और आज्ञा लेकर के जब नर्मदा जी में प्रवेश करें तो उसके पश्चात ठीक संभव हो सके तो पूर्व दिशा की ओर मुख करके और सीधे एक ही स्थान पर खड़े होकर के डुबकियां लगाना चाहिए। 3, 5, 7, 11 आप जितनी लगा सको। और डुबकियां लगाने के बाद उस जल का स्पर्श करने के बाद सीधे वहां से जल से बाहर आ जाओ। वहां अपने शरीर का मल छुड़ाने की आवश्यकता नहीं है, साबुन शैम्पू सोडा लगाने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक कि स्नान के बाद में जो वस्त्र गीले हो जाते हैं उनको भी देव नदी में धोना नहीं चाहिए। वह भी हमारे पुण्य में कहीं ना कहीं कमी कर देता है। हम गए थे स्नान करने पुण्य कमाने, लेकिन वहां पर महाराज अपनी गंदगियां छोड़ करके आ गए। फिर जाते हैं तो मन में विचार आता है कि भैया खाने पीने के सामान भी घर से ही ले चलो, वहीं पे पूड़ी सब्जी खाएंगे, दाल बाटी बनाएंगे, ठीक है वो भी। लेकिन वहां जाकर के इतनी गंदगी करके आ जाते हैं कि पन्नियां, दोने, पातल, सारी गंदगी अपनी वहीं छोड़ करके, और फिर मन में सोच रहे हैं कि नर्मदा जी में स्नान करके आ गए, पुण्य फल मिलेगा। किसी भ्रम में मत रहना। नर्मदा मैया में स्नान करना है तो ध्यान रखो साबुन सोडा शैम्पू इत्यादि का बिल्कुल प्रयोग ना हो। अपने पहने हुए कपड़े वहां बिल्कुल नहीं धोए जाएं, और माता से आज्ञा लेकर जल में प्रवेश करके डुबकी लगा करके बाहर निकलें, और अपने शरीर में स्वच्छ वस्त्रों को धारण करके भगवती नर्मदा का विधि विधान से पूजन करें, प्रार्थना करें, प्रणाम करें, अपनी भेंट मां नर्मदा को समर्पित करें। इस विधि से यदि स्नान करेंगे तो स्नान फलदायी होगा। तो पुरुषोत्तम मास की ऐसी महिमा है कि 12,000 वर्ष तक स्नान कर लो या एक दिन पुरुषोत्तम मास में स्नान कर लो,